नारी शक्ति अधिनियम को लेकर सियासत अपने चरम पर है। राजधानी रायपुर में बीजेपी की आक्रोश रैली के बाद अब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने जहां सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। रायपुर में महिला आरक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सोमवार को बीजेपी ने नारी शक्ति अधिनियम के मुद्दे पर आक्रोश रैली निकाली थी। इससे ठीक अगले दिन कांग्रेस ने मोर्चा संभालते हुए महिला विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने कहा कि अचानक विशेष सत्र बुलाना सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है, जबकि फरवरी में ही बजट सत्र खत्म हुआ था। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी की नीयत और नीति दोनों में खोट है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। 16 अप्रैल को 2026 विशेष सत्र बुलाया गया। अचानक से विशेष सत्र बुलाया गया। अभी पीछे ही जनवरी फरवरी में जो बजट सत्र होता है वो ख़त्म हुआ, और 2023 में पहले ही हम क्लियर करना चाहेंगे कि हम आज महिला विधेयक, महिला आरक्षण के बारे में आपसे दो बात करने आए हैं, स्पष्ट करने आए हैं। महिलाओं को जो न्याय नहीं मिला उसकी बातें आपके माध्यम से महिलाओं और पूरे देश की आधी आबादी को और आधी आबादी का जो घर संभालते हैं पुरुषों को भी सुनाने आए हैं, और उनको भाजपा की जो नीति में खोट थी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और थे, खाने के कुछ और थे, उनका पोल खोलने के लिए आए हैं। सबसे पहले हम बता दें कि नारी वंदना विधेयक 2023 में ही सर्वसम्मति से लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। लोकसभा में सिर्फ 2 एमपी नदारत थे, और राज्यसभा में जितने एमपी थे एक भी 0 पॉइंट से एब्सेंट से सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल पास हुआ। और उस टाइम मैडम सोनिया गांधी जी ने 2024 के भाषण में भी कहा कि आप इसको 2023 के भाषण में कि आप इसको 24 के लोकसभा में ही पारित करें। खड़गे जी ने भी चिट्ठियां लिखी, राहुल जी ने भी चिट्ठियां लिखी, क्योंकि ये महिला आरक्षण कांग्रेस का ही, चाहे वो नरसिम्हा राव जी का टाइम हो, चाहे वाजपेयी जी का टाइम हो, चाहे मनमोहन सिंह जी का टाइम हो, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिले। 2023 में महिला बिल पास होता है। जब हम लोगों ने, पूरे विपक्ष ने ये बात रखी कि इसको तुरंत 2024 में लागू किया जाए, तो ये गौर करने वाली बात है मीडिया के तरफ, क्योंकि वो बार बार गुमराह कर रहे हैं। सरकार भाजपा की तरफ से ये बात आई कि नहीं, 2024 में नहीं कर सकते, पहले हम जनगणना करेंगे। कांग्रेस के इन आरोपों पर प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। साव ने कहा कि कांग्रेस ने आधी आबादी के साथ धोखा किया है। अब वही लोग महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। वास्तव में देश की आबादी, आधी आबादी के साथ जो अन्याय हुआ है, धोखा हुआ है, उनको उनके वाजिब अधिकार से वंचित किया गया है। जब नगरीय निकाय में, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, तो उन्हें विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने पिछले 4 दशक से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित रखा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रयत्न किया कि उन आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर षड्यंत्र करके आधी आबादी को फिर से उनके अधिकार से वंचित किया है। तो निश्चित रूप से उनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए ये विशेष सत्र बुलाया है कि नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हम महिलाओं के अधिकार की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेंगे, उसी का ये हिस्सा है। नारी शक्ति अधिनियम अब सिर्फ एक मुद्दा नहीं बल्कि बड़ा सियासी हथियार बन चुका है।
एक तरफ कांग्रेस बीजेपी के नियत पर सवाल उठा रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड को लेकर घेर रही है। ऐसे में साफ है कि आने वाले समय में महिला आरक्षण का मुद्दा और ज्यादा गर्माने वाला है और सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी रहेगा।